इन आंखों में कन्हैया को अंदर समेट करके हम पूरी रात सोई रहती हैं, इसलिए कन्हैया का रंग काला हो गया। इनकी अंतरंग प्रेम, अंतरंग भाव देख करके स्वयं सुखदेव जी को कहना पड़ा कि राजन आओ भाग्यम नंद गो प्रदोक्षम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। इनके भाग्य को कहां तक सराए जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इनका मित्र बन करके घूम रहा है, गाय चरा रहा है। देखो, जब इंद्र की पूजा नहीं हुई, गोवर्धन की पूजा हो गई, इंद्र नाराज हो गए और उसी समय अपने सेना नायकों को, बड़े बड़े मेघों को कहा कि जाओ ब्रज के ऊपर बरसात करो और पानी से उसको बहा दो। काले कराले बादल आए हैं, उमड़ घुमड़ करके भयंकर आवाज के साथ, और ब्रज में मूसलाधार हुई बरसात। लेकिन भगवान कहते हैं ना, यद करोति यद स्नाति यदु होती ददात्य यद तपस्वी को तदर्पण। कोई संकट है, कोई आनंद है, मेरे में मनवाले बनो। ब्रजवासी दौड़ करके गई है, कन्हैया ये भारी बरसात, ये भारी स्वर डरा रहा है, कोई उपाय करो। बोले चिंता मत करो, मैं और गए गिरिराज के पास। उस दिन माल खा गए पूरा, अब संकट आया, साथ दो, आओ मेरे अंगुली के ऊपर। और उठाया गिरिराज को अपनी सरगुनी के ऊपर। 7 दिन 7 रात तक यहाँ रखा। चक्र सुदर्शन को बैठा दिया ऊपर, पानी को पी जाना, सोख जाना, आने मत देना। ये देखो इनका प्रेम, ब्रजवासियों का, ग्वाल बालों का। सुदाम आया है, सुदाम आया, मधुमंगल आया, अरे कन्हैया अकेला कष्ट उठा रहा है, लो अपने में थोड़ी मदद करे। लस्टिका लगाई नीचे, हम भी उठा रहे हैं, कन्हैया डरना मत। ये इनका प्रेम। इंद्र ने देखा कि ये तो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, जिसने 7 दिन से गिरिराज जी को अपनी करदनी पर उठाया है और ब्रज की रक्षा की। मेरी पानी की बूंद अंदर नहीं जा रही है, कारण क्या है? देखा तो चक्र सुदर्शन सेवा में लगा हुआ है। डर गया और दौड़ करके आया, चरणों में पड़ गया, महाराज मेरा अपराध क्षमा करें। और भगवान ने इंद्र को क्षमा प्रदान। इसके बाद में आपकी है वरुण पराभव की कथा। वरुण भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए उतावले कि मेरे लोक में कन्हैया आए, मैं उनके दर्शन करूं। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी की थी, दूसरे दिन द्वादशी को जल्दी उठ गए और यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए 12 बजे। जैसे स्नान करने लगे, वरुण के दूत आए और बाबा को पकड़ ले गए और वरुण लोक में ले गए, वहां बांध करके डाल दिया। प्रातःकाल जब नंद बाबा घर में नहीं आए तो लोगों ने कहा कि माता बाबा गायब हो गए। माता रोने लगी। कन्हैया दौड़ से, माँ यशोदा आप रो रही हो? बोले हाँ बेटी। क्यों? तेरा बाबा नहीं आया। तो महाराज कन्हैया फिर वरुण लोक में गया और वहां से बाबा को लेकर के आया। इसके बाद रास पंचाध्याय, रास लीला, काम निरोध लीला, शरद पूर्णिमा का वर्णन है। बड़ा आनंददायक विषय है, लेकिन समय अभाव में इनको वंदना करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रास पंचाध्याय तो श्रीमद् भागवत का प्राण है। इसके बिना श्रीमद् भागवत अधूरी है। रास लीला जो कोई समझ गया उसको परम पद की प्राप्ति हो गई। आनंद में ब्रजवासी रह रही थी, लेकिन आज जो कन्हैया को कंस के पास ले गया और उसकी जीवन लीला समाप्त करवा दी। मैं क्या करूं, रोते रोते जा रहा है रथ पर चढ़ करके। पहुंचा गोकुल में, रथ को खड़ा किया, नंद बाबा के यहाँ गए। नंद बाबा बड़े आनंदित, दौड़ करके अक्रूर को सीने से लगाया। आओ अक्रूर, बहुत दिनों में पहुंचे। सत्ता मित्र को धूप नहीं लगेगी, साथ की बोरी ले जाना, वो सब रखा कर, बरसात नहीं लगेगी। नंद बाबा बगल में बैठे हैं, टुकड़ टुकड़ निहार रहे हैं, यशोदा माता खिला रही है। ये दृश्य को देख करके अक्रूर रोने लगा मन ही मन। मैं कैसे कहूँ कि मैं कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आया हूँ। सबको पता है कि कृष्ण अगर मथुरा जाएगा तो जाते कंस विध्वंस कर देगा। सायंकाल
खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अक्रूर नंद बाबा के पास गए। बाबा हाँ, मैं एक काम आया हूँ। बाबा ने कहा बोलो क्या काम। तब तक यशोदा मैया अंदर आ गई और अक्रूर फिर चुप हो गया। अगर यशोदा को पता चल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो ही यशोदा बाहर जाने लगी, फिर नंद बाबा को कहने लगी, अक्रूर जी बाबा हाँ, कंस ने मुझे भेजा है कुछ काम, बोलो क्या काम है। और अक्रूर ने हृदय पर पत्थर रख करके कहा कि बाबा हाँ, कंस का संदेश है कि तुम कृष्ण और बलदाऊ भैया को लेकर के यहाँ मथुरा आओ। और नंद बाबा कांप गया। इतने में यशोदा आई। यशोदा ने कहा कि क्या बात है, क्या विचार विमर्श हो रहा है, ये कुशल कुशल कैसी। नंद बाबा ने कहा कि यशोदा, अक्रूर बड़ा दुखद समाचार लेकर के आया है। क्या? ये तो हमारे मृत्यु का संदेश लेकर के आया है। हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते, बलदाऊ भैया के बिना रहे। कृष्ण मौन हो गए। क्यों? उनको पता है कि मैं किस लिए आया हूँ। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक दुआ हजार हजार गोपियां, हजार हजार गो आकर के रथ के सामने लेके प्रभु तो माया करना चाहते हैं, उसको कोई समझ नहीं सकता। एक बार नरसिंह ने कहा, महाराज हाँ, आपकी माया के दर्शन कराओ। बोला नहीं नरसिंह, मेरी माया के दर्शन मत करना। क्यों? बड़ा पछताएगा, रोएगा, मान ले मेरा कहना। बोले नहीं महाराज, आपकी माया का नाम सुना है, एक बार दिखाओ ना। जब नहीं माना तो नरसिंह को साथ लेकर के भगवान आए समुद्र के किनारे। और समुद्र के किनारे लाकर के नरसिंह को कहा, नरसिंह हाँ, स्नान कर ले। तो समुद्र में स्नान करने के लिए जैसे नरसिंह जी अंदर गया और भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया, ले मेरे इस नरसिंह को थोड़ी माया दिखा दी। और माया पीछे लगी। नरसिंह ने गोता लगाया और गोता लगाते माया ने अपना प्रभाव दिखाया। क्या हुआ? नरसिंह के अंदर आंख खुली तो देखा एक शहर, विशाल सरोवर। उस सरोवर में एक शहर, सरोवर के किनारे खड़ा है नरसिंह। चारों तरफ बाग, सुंदर बगीचा, कोयल, मोर, नाना प्रकार के पक्षी बोल रहे हैं, कुहू कुहू। अरे मैं कहा गया, ये कितना सुंदर रोड, कितना सुंदर शहर, कितनी सुंदर लाइट, कितने सुंदर बगीचे। प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। मैं तो बड़ी सुंदर शहर में आ गया। अचानक नरसिंह ने देखा उधर से एक जन समूह, हजार हजार लोग, सामने एक हाथी, हाथी के पीछे नगाड़े बजाते हुए बाजे वाले, जय जयकार की ध्वनि। नरसिंह ने देखा हाथी के सूंड में एक माला। अरे क्या है ये? नरसिंह किनारे खड़ा हो गया, देखने लगे हाथी क्या करता है। महाराज हाथी धीरे धीरे आया और नरसिंह के बगल में जैसे ही आया, फूल माला नरसिंह के गले। अरे महाराज, अद्भुत घटना हो गई, आपका भाग्य खुल गया, आप इस नगरी के राजा हो गए। मैं राजा? हाँ, कैसे? हमारी नगरी का नियम है कि जब इस नगरी का राजा समाप्त हो जाता है, मर जाता है, लीला समाप्त हो जाती है, तो हम हाथी के गले सूंड में माला देते हैं और वो हाथी जिसके गले में माला डाल देता है वो ही इस नगरी का राजा हो जाता है। नरसिंह ने कहा, मैं राजा? अरे कहा दरिद्र था, आज तो मैं राजा बन गया इस नगरी का। महाराज हाथी पर बैठा करके लाए, राज दरबार में ले गए, सिंहासन पर बैठा दिया, सिंहासन पर बैठा करके मुकुट पहनाया, दास दासियां, नौकर चौकर, मंत्री, सेनापति आए, महाराज जो आप आदेश करेंगे वो पालन होगा। इतने में दूसरा आश्चर्य क्या, 1000-1500 कन्याएं ला करके सामने खड़ी थी।
ये क्या है? इन लड़कियों में से छांट लो, एक लड़की से विवाह कर लो जो सुंदर लगे, जो सुशील लगे, जो विचारवान विवेकशील लगे, उससे विवाह कर लो। नरसी ने कहा क्या हो रहा है? पहले राजा, नगरी, आज सुंदर स्त्री, ये धन दौलत सब मुझे मिला, आनंदित। एक लड़की छांटी, इससे विवाह करूंगा। विवाह कर लिया, राज्य करने लगा। एक दिन अचानक ऐसी घटना घटी कि सारी नगरी रोने लगी। हुआ क्या? रानी समाप्त हो गई, रानी मर गई। आए सब लोग नरसिंह जी के पास बैठ करके रोने लगे, महाराज बड़ा अन्याय हो गया। क्या हुआ? रानी साहब मर गई। तो नरसिंह ने मन में सोचा मर गई तो मर गई, और कर लेंगे, राजा है ना। राजा एक नहीं तो दो, दो नहीं तो चार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महाराज उस समय नरसिंह की आंख खुली जब दो संगाती बनाई जा रही। नरसिंह ने पूछा महाराज, अरे ये दो संगाती किसके लिए? रानी मरी है, फिर ये दूसरी संगाती दिया जाता है, रानी दे दी जाती है। उसी प्रकार इस नगरी का नियम है कि रानी मर जाती है तो राजा को भी साथ जलना पड़ता है। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा काम मत करो भाई, ये ठीक नहीं है। अरे जिंदे आदमी को जलाओगे, तुम तो नर पिशाच हो भैया। बोले क्या करें, इस नगरी का नियम ही है। उस दिन तो आपने नहीं कहा कि जबरदस्ती मुझे राजा क्यों बना रहे हो, जबरदस्ती मेरा विवाह क्यों कर रहे हो। उस दिन तो बढ़िया आनंद से सब काम करवा रहे थे। नरसिंह ने सोचा कि अब क्या होगा। अरे आग में मुझे रखेंगे, मुझे जलाएंगे, ये पूरा शरीर चटपट चलेगा, लेकिन क्या होगा? नरसिंह की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने संगाती पर लिटा दिया, रस्सी से बांध दिया कहीं भाग नहीं जाए। नरसिंह ने सोचा तो भागने का भी रास्ता समाप्त हो गया, ले जाके चिता पे रख दिया। और उसी समय जैसे ही आग लगाई, चिल्लाया गोविंद। आग खुली, समुद्र के बाहर रोते रोते बाहर सामने कर लिया। नरसिंह क्यों रो रहा है? बोले महाराज वो क्या था? बोलो वो मेरी माया थी। बोलो किसी को मत दिखाना तुम। प्राण गले में आ गए महाराज, मैं सोचा अब मरा अब मरा। बोलो तेरे को कहा था ना माया माया है ये। तो इसी माया में हम जी रहे। ये लड़का है, ये लड़की है, माया के वशीभूत होकर के ये माताएं लड़के को पालती है। गीले में स्वयं पड़ी रहती है, सूखे में लड़के को सुला। थोड़ी फसली उठ गई, खांसी आ गई तो ये माया नहीं तो क्या है? तुमने अपनी सारे जीवन की कमाई लगा करके मेल करी, चोखो बाजो, गला को, काना को, नाक में तो वही सारों फूक दियो एक साथ ही। और चौथे दिन जब वह दे रहा है ना रस्सी, क्या करेगा? बोले चौक में गिरूंगो, आधो थारो आधो मारो, जना खोले पर हमारे कमाई को दे दियो। फिर पाड़ोसा के डार में वाले मेरे तुम तो दे दियो उनकी छाती में। लेकिन वो ही बहू, वो ही लड़का एक दिन काटने को जब छोड़ता है तो सिवाय आंखों में आंसू की सिवाय बचता कुछ। ये है माया। इसलिए मैं कहता हूँ तुम परिवार पालो, परिवार को छोड़ करके भगो मत, पलायन मत करो। मैं ये नहीं कहता कि सब घर छोड़ करके भाग जाओ, लेकिन जितना समय आप अपने बच्चों को देते हो, जितना समय आप अपने ग्रस्त के कार्य को देते हो, उसमें से थोड़ा समय निकाल करके भगवान को दो। क्यों? अगर उसको दोगे तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो तुम्हें संभाले। जवानी में तुम उसको याद करते नहीं, अच्छे दिनों में जब तुम याद करते नहीं, फिर बुरे दिनों में वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? विलो मंगल को देखो, क्या प्रार्थना उसकी? सुखम सयाने त्वमेव शांति। अगर मेरा सुख समाप्त हो जाए तो महाराज मुझे कोई दुख नहीं, मैं आपका ही भजन करता हूँ। दुखावसाने त्वमेव शांति। अगर दुख चला जाए और सुख आ जाए तो एकमात्र तेरी शांति। और देहावसाने त्वमेव शांति। जब
जब मेरा देह छूटे, जब संसार छूटे, तो तेरा जाप करे गोविंद दामोदर। संत लोग को चेतना जागृत करने के लिए तुम्हारे पास बार बार आए। इनकी वंदना ही सुनो, क्या वंदना है? न जानम न जनम आई नंद तनुज किंकर पतितम माम विश्वे भवम बुधो कृपया सौपाद पंकज धूली सदस्य। ओ गोविंद, ओ श्याम सुंदर, आई नंद तनुज, आपकी चरणों की धूल बना लो ना मुझे। ये संसार को तो मैंने बहुत सेवा की भी निकला। आज जब मैं जीर्ण हो गया, मुझसे उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, आज मुझे सब छोड़ करके जा रहे, इंतजार कर रहे कि बूढ़े कद सुख शांति देख, जिससे तू पैदा हुआ उसके मरने की इंतजार कर रहा है। क्या तेरा जीवन? महाराज सबको रोते बिलखते छोड़कर आ गए मथुरा। मथुरा में सायंकाल को विश्राम किया। विश्राम घाट पर कभी जाओ तो मथुरा के यमुना के किनारे विश्राम घाट है, वहां से गोकुल दिखता है दूर। भोजन की थाली सबको दी गई, भोजन परोसा गया। कन्हैया को थाली दी और कहा कि कन्हैया आओ भोजन करो, लेकिन भोजन कर नहीं पाया। गोकुल की तरफ देखने लगा और जैसे गोकुल की तरफ देखा, नंद बाबा याद आ गए, माँ यशोदा याद आ गई और रोटी को ऐसी छोड़ करके उठ गया। उस माँ के हाथ का जो आनंद है, खाने का, माँ के हाथ का जो आनंद है, वो दासों की आनंद थोड़ी दे सकते हैं। प्रातःकाल चले हैं कंठ से मिलने के लिए, ग्वाल बाल साथ है, गधों के ऊपर गठरी रख करके धोबी लेकर के जा रहे हैं। कन्हैया की सखाओं ने पूछा, भैया इन गधों के ऊपर क्या है, थोड़ा पूछो ना इनसे। कन्हैया ने कहा, भैया क्या है इनमें? बोले इसमें कंस की सेना के कपड़े हैं।